उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुलेआम एक महिला की उसके ही पति ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वजह थी महिला के अपने पति के रिश्तेदार के देवर से प्रेम संबंध। इस खौफनाक वारदात में पति के साथ आए एक दोस्त की भी मौत हो गई, जबकि महिला का प्रेमी गंभीर रूप से घायल है। घटना सहपाऊ क्षेत्र के गांव नगला कली की है। 24 साल की गौरी ने 3 साल पहले कासगंज जिले के आदित्य से प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। इस दौरान आदित्य के फुफेरे भाई करण से गौरी के प्रेम संबंध बन गए। जब गौरी ने आदित्य के साथ रहना पूरी तरह बंद कर दिया, तब करण और गौरी का रिश्ता और गहरा हो गया। 26 जून को करण और गौरी नसरतपुर से निकलकर करण के मौसी रंजीत के यहाँ नंगला कली में रहने लगे थे। दोनों कोर्ट मैरिज की तैयारी कर रहे थे और शादी के लिए आवेदन भी दे चुके थे। कोतवाली साहबाद ने शादी की इच्छा जताई थी, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि दोनों बालिग हैं, वो खुद निर्णय ले सकते हैं। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 2:30 बजे आदित्य अपने 3 दोस्तों के साथ 2 बाइकों पर नंगला कली पहुंचा। उसने घर के चबूतरे पर गौरी और करण को बातचीत करते देखा तो आपा खो बैठा। करण और आदित्य में कहा सुनी शुरू हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। गौरी जब बीच बचाव करने आई तो आदित्य ने अपने पास रखा चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गौरी की मौके पर ही मौत हो गई। करण ने बचाव की कोशिश की, लेकिन आदित्य के साथियों ने उस पर ईंट से हमला कर घायल कर दिया। जवाब में करण ने भी एक ईंट फेंकी, जो आदित्य के दोस्त अमन के सिर पर जा लगी। वो बुरी तरह घायल हो गया। गांव वालों के जमा होने पर आदित्य और उसके 2 साथी भाग निकले। करण और अमन को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में अमन की मौत हो गई। करण का इलाज जारी है और वो अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। गौरी की मौत के बाद करण 100 के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वो बार बार कहता रहा कि तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पुलिस के मुताबिक आदित्य को अपनी पत्नी गौरी और करण के संबंध पर शक था। उसने खुद निगरानी की और पुष्टि की दोनों नगला कली में रह रहे हैं। इसके बाद ही उसने साजिश की वारदात को अंजाम दिया। डीआईजी प्रभाकर चौधरी और एसपी चिरंजीवी सिंह का कहना है कि यह मामला प्रेम संबंधों को लेकर हिंसक झड़प हुई है, जिसमें ये हत्या हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरार आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। मामला जो रहा, मैं घर पर था तो एक यहाँ से बंदा गया था, गांव का आदमी मार दिया, बाहर का आदमी को। मैं घर से आया ना, देखा तो मरा पड़ा। मान के मार के इधर गए मड़ाकी मांग, तो मैंने बिल्कुल मोटरसाइकिल उड़ा 5, तो वो औरत को लेके मैं खेतम पड़ा है। पानी पियानी मेरी घरवाली को माता, तो पेट उभार के दिखाया। तो मैंने पुलिस से फोन किया, जब कहा कहते बताया पुलिस को। कितने लोग घायल थे? एक जहाँ घायल था, एक खत्म कर दी, महिला खत्म हो गई चक्कू से। ये दोनों गांव के रहने वाले हैं ना? जहाँ गाँव के नहीं, घर में रहते थे, इसके चार कोई पता नहीं, रिश्तेदार हैं। हाँ। कब से रह रहे थे, कुछ अंदाजा? 26 साल के करीब। 26 साल। हाँ। कोई लड़ाई वड़ाई यहाँ पे? ना, कोई लड़ाई बड़ाई नहीं। किसी ने आते जाते देखा था कि कुछ लड़ाई हुआ हो? कुछ ना ना ना, वे लोग तो मारने के लिए आए। कहाँ के, कोई पता चला उनको? ये पता नहीं, हमें को पता नहीं था कहाँ के। कितने लोग रहे होंगे? वो कितने लोग? 4 लोग है। ये 4 लोग थे। एक मोटरसाइकिल छोड़े यहाँ पे। हाँ। तो ये पति पत्नी के रूप में रह रहे थे यहाँ? हाँ, पति पत्नी के रूप में रह रहे। ये दोनों बाहर गए हैं? बाहर गए। यहाँ का कोई नहीं गाँव का? ना, गाँव का। आपका क्या नाम है? राम बाबू। किस गाँव के रहने वाले हैं? आज दिनांक 3/7/2025 को थाना सापऊ के गांव नगरा कली में एक महिला, जो कि अपने पति से जिसकी अनबन हो गई थी, और वो अपने मित्र के साथ यहाँ पर अपने मित्र के मौसेरे मौसा के यहाँ रह रही थी। उस दौरान अचानक इसके पति को जब ये पता हुआ कि मेरी पत्नी वो अपने मित्र के साथ यहाँ रह रही है, और वास्तव में जो उनका जो पति है उस और मित्र, वो दोनों आपस में एक मेरे फुफेरे भाई भी हैं। इस बात पे जब पति वहाँ पे आए अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ, तो उस दौरान इसका अपने पत्नी से और जो पत्नी का मित्र है, इन दोनों से उसका विवाद हो गया। और इस दौरान पति आदित्य ने, जो कि कासगंज का निवासी है, उसने अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से कई वार किए, जिससे कि उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। और डिफेंस में जब इसके मित्र ने और इन लोगों ने बचाव किया, तो एक डंडे की चोट से जो आदित्य का एक मित्र अमन, जो मौके पे आदित्य के साथ आया था,
उसकी वो भी गंभीर अवस्था में चोटिल हो गया, जिसको कि तुरंत आगरा भेजा गया हायर सेंटर पे, लेकिन उसकी भी मौके पर उसकी भी मृत्यु हो गई है। ये मुख्य तौर पे ये पति और पत्नी के बीच की बात थी। ये एक ट्रायंगल था, त्रिकोणीय संबंधों के बीच में, जिसके कारण की ये हत्या हुई। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।